क्लास 9 का भौतिकी की किताब है। चैप्टर नंबर बताओ कौन सा है? 1। क्या है? चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? देखो इसका परिभाषा क्या है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान जो है विज्ञान क्या कहलाता है। जैसे हम मान लो कि हम कोई प्रयोग क्या किए, कोई प्रयोग क्या किए, कोई प्रयोग किए, ठीक है ना। और उस प्रयोग को करने के लिए हमको बताओ सावधानी क्या करना होगा? सावधानी बरतना होगा। क्या करना होगा? सावधानी बरतना होगा। यानी कि सावधानी पूर्वक जो हम प्रयोग करेंगे और उससे जो बताओ क्या होगा प्राप्त हमको? ज्ञान। क्या प्राप्त होगा? ज्ञान। और वो ज्ञान बताओ हमको क्या कहलाएगा? विज्ञान। क्या कहलाएगा? जब हम जैसे मान लो तुमको बताते हैं एक बैटरी क्या है, ये बताओ क्या है? ये बैटरी है। ये बताओ क्या है? बैटरी है। और ये बताओ क्या है मेरा? ये तुम्हारा बल्ब है। बताओ क्या है? ये बल्ब है। ये हो गया तुम्हारा प्लस बैटरी है। क्या हो गया? माइनस बैटरी, ठीक है ना। अब यहाँ से प्लस का तार निकाल के इसमें लगा दिए और यहाँ से लगा के यहाँ लगा दिए, तो ये बताओ बल्ब बताओ क्या होगा? ये बल्ब जल जाएगा ना। ये बल्ब क्या होगा? रोशनी देने लगेगा। ये हम प्रयोग क्या किए? ये हम प्रयोग किए कि बैटरी से बल्ब क्या होता है? जलता है। जब हम बैटरी का दोनों तार इस बल्ब में लगाए तो बल्ब बताओ क्या हुआ? जलने लगा। तो हमको बताओ क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? इससे हमको यह ज्ञान हुआ कि बैटरी क्या, बैटरी से बताओ क्या होता है? बल्ब जलता है। बल्ब जलता है। यानी कि यह प्रयोग करने से हमको जो ज्ञान हुआ वो बताओ क्या हुआ? वो क्या कहलाएगा? विज्ञान। क्या कहलाएगा? विज्ञान। जैसे तुमको मान लो कि ये बताओ गिलास क्या है? ये बताओ क्या है? ये गिलास है, ठीक है ना। गिलास के ऊपर एक पेपर क्या रख दो? सादा पेपर रख दो। उसके ऊपर एक सिक्का क्या रख दो? सिक्का रख दो। क्या रख दो? सिक्का रख दो। अब तुम क्या करो? बहुत ही तेजी से इस पेपर को इधर खींच लो। क्या कर लो? खींच लो। तो सिक्का बताओ कहाँ गिरेगा? इस सिक्का गिलास में गिरेगा। गिरेगा ना। तो हम जो ये प्रयोग किए, क्या किए? प्रयोग किए। इससे हमको क्या ज्ञान मिला? हमको ये ज्ञान मिला कि जब एक गिलास के ऊपर कोई कागज रखेंगे, उसके ऊपर सिक्का रखेंगे और कागज को जोर से खींचेंगे तो सिक्का बताओ कहाँ गिरेगा? गिलास के अंदर गिरेगा। ये हमको ज्ञान मिला। यही ज्ञान बताओ क्या कहलाएगा? विज्ञान। जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं उससे हमको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो बताओ उसको हम क्या कहेंगे? उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान से किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। अब अगला देखेंगे कि विज्ञान के कितने भाग है। क्या है प्यारे बच्चों? विज्ञान के कितने भाग है? पहले ध्यान दो कि विज्ञान को हम कितने भागों में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लो कि ये मम्मी होता है, ठीक है ना, ये पापा होता है, इसका बेटा होता है ना, किसी को 2 बेटा है, किसी को 3 बेटा, ऐसे होता है ना। तो इसी जो विज्ञान है, इस विज्ञान को हम बताओ कितने भागों में बांटते हैं। इस विज्ञान को हम अलग अलग भाग क्या करते हैं? अलग अलग भाग करके पढ़ते हैं। तो इस टोटल विज्ञान को बताओ कितने बताओ भाग में बांटेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है ना। पहला बताओ भाग कौन सा होगा? भौतिक विज्ञान। पहला भाग कौन सा होगा? दूसरा भाग कौन सा होगा? जीव विज्ञान, ठीक है ना। अब ध्यान दो, पहला भाग भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग जीव विज्ञान। एक बार रिवाइज करो कि विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे लोकल लैंग्वेज में ऐसे याद रखना कि जब भी हम कोई प्रयोग क्या बोलेंगे? जब भी हम कोई प्रयोग सावधानी तरीका से करते हैं तो उससे हमको जो बता क्या होता है? जो हमको ज्ञान प्राप्त क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। उसको बता हम क्या बोलेंगे? विज्ञान। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? अब विज्ञान के बता कितने भाग? 2 भाग। एक होता है प्यारे बच्चों भौतिक कौन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। अब देखो वस्तु कितना, अभी जो दुनिया में वस्तु है, वस्तु 2 टाइप का है। एक बताओ कौन सा है? सजीव। क्या है? यानी कि जिसमें जीवन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें जीवन होता है वो बताओ क्या कहलाएगा? सजीव। और जिसमें जीवन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? निर्जीव। यहाँ तक तुमको पता है ना। जैसे मान लो कि ये पेन क्या है? ये पेन है ना। बताओ सजीव कि निर्जीव? ये सांस लेता है, ये एक जगह दूसरी जगह जा सकता है, ये बच्चा को जन्म देता है, इसलिए बताइए क्या है? क्या है? निर्जीव है, ठीक है ना। और जो सांस लेता है, जो बच्चे को जन्म देता है, वो बताओ क्या कहलाएगा?
वो क्या कहलाएगा? सजीव। अब बताओ भौतिक विज्ञान जो है, ठीक है ना, और जीव विज्ञान है, ठीक है ना, दो भाग में बांट दिया है। लेकिन वस्तु बताओ क्या प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जीवन होता है, जैसे कि हम हो गया, क्या हो गया? हम हो गए, तुम हो गए, घोड़ा, कुत्ता, गाय, बकरी, और वृक्ष क्या हो गया? वृक्ष बताओ क्या हो गया तुम्हारा? सजीव। क्या हो गया? सजीव। और निर्जीव में जितने भी सारे सारे सामान है, पंखा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, सब बताओ क्या है? निर्जीव, ठीक है ना। पंखा, टेबल सब क्या हुआ? किताब क्या हुआ? मोबाइल बताओ क्या हुआ? ठीक है ना। लेकिन पक्षी क्या हुआ? हाथी क्या हुआ? गाय क्या हुआ? घोड़ा क्या हुआ? ईटा क्या हुआ? ईटा निर्जीव। ये बोर्ड क्या हुआ? बोर्ड। ये पर्दा क्या हुआ? घड़ी क्या हुआ? ठीक है ना। घड़ी क्या, कौन बोला सजीव? घड़ी। देखो जो चीज सांस लेता है क्या लेता है, या जो जिंदा है उसे बताओ हम क्या बोलेंगे? सजीव। जो सांस नहीं लेता है, जो बताओ क्या है? मरा हुआ है, जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? निर्जीव। कोई दिक्कत है? अब देखो ये जो भौतिक विज्ञान है, क्या है? विज्ञान के कितने भाग? दो भाग। कौन कौन? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव वस्तु, कौन से वस्तु? ध्यान देना कि भौतिक विज्ञान में बताओ किसका अध्ययन करते हैं हम? निर्जीव वस्तु। किसका वस्तु? निर्जीव। यानी कि अवसाद विज्ञान। कौन सा विज्ञान? अवसाद विज्ञान। जिस क्या करेंगे? जिसमें हम निर्जीव वस्तु, किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान? जैसे मान लो ये बल्ब क्या है? बल्ब बताओ सजीव है कि निर्जीव है? तो इसके बारे में बताओ हम कहाँ पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? बल्ब बताओ क्या है? निर्जीव है। इसके बारे में अगर हमको पढ़ना होगा तो कौन सा विषय में पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। और आदमी क्या हो गया? आदमी यानी कि मनुष्य। मनुष्य बताओ निर्जीव है कि सजीव है? सजीव है ना। तो इसको बताओ कौन सा विषय में पढ़ेंगे? किसमें? जीव विज्ञान में। यानी कि सजीव क्या? सजीव को कौन सा विषय में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। और निर्जीव को किसमें पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। तो प्रॉब्लम है, अगर हम तुमको कहें कि हमारे शरीर में क्या है बताओ तो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। और फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे? फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। तब बताओ क्या होगा? तब बताओ किसमें पढ़ेंगे हम? तब हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे हमको बल्ब, क्या बल्ब के बारे में पढ़ना है, बताओ किसमें पढ़ेंगे? भौतिक में। कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, दिक्कत है। पूरे हो जाओ, पूरे हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या समझ यहाँ तक? बताओ भौतिक विज्ञान में बताओ क्या करेंगे हम? निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान में हम सजीव यानी कि जिंदा जीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है? क्या प्यारे बच्चों? ये जो भौतिक विज्ञान है ना, तो भौतिक विज्ञान क्या है? देखो भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ के घटनाओं से क्या है? यानी कि वैसा घटना क्या जो कि निर्जीव पदार्थ, क्या निर्जीव पदार्थ से होता है, ठीक है ना। यानी कि निर्जीव पदार्थ के बारे में जो विषय में हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। तो कौन सा पदार्थ? निर्जीव पदार्थ के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। और वहीं पे यहाँ देखो सजीव, क्या सजीव पदार्थ के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पता क्या कहलाएगा? जीव। क्या विज्ञान? कोई दिक्कत है? विज्ञान के कितने भाग? कौन कौन? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? निर्जीव वस्तु के बारे में। निर्जीव में क्या आ गया? ईटा, पत्थर, मोबाइल, टेबल, पंखा, कुर्सी, यही सब ना। और जीव विज्ञान में बता क्या आ गया? आदमी, मनुष्य, गाय, घोड़ा, पेड़ पौधा, यही ना। ये सबको बताओ कहाँ पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अभी हम सीखें विज्ञान। क्या सीखें? विज्ञान। यानी कि सावधानी पूर्वक जो भी हम परीक्षण करेंगे उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा विज्ञान कहेंगे। विज्ञान का कितना भाग होता है? दो भाग। बताओ कौन कौन सा? भौतिक और जीव विज्ञान ना। भौतिक में बताओ किसके बारे में बताओ पढ़ते हैं? निर्जीव बारे में। और जीव विज्ञान में सजीव के बारे में। यहाँ तक सीख लेते हैं। अब देखो ये जो भौतिक विज्ञान है ना, क्या विज्ञान है? भौतिक।
इसके बताओ कितने भाग है, इसके 2 भाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो भौतिक है ना, भौतिक यहाँ पे वही लिखे हैं कि भौतिक विज्ञान के कितने भाग हैं। तो भौतिक विज्ञान के कितने भाग है, 2 भाग। कितने भाग है भौतिक विज्ञान के, 2 भाग। ठीक है ना, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा भौतिकी, कौन सी, भौतिकी। ठीक है ना, दूसरा क्या होगा, ठीक है ना, बता भौतिकी और, समझ गया। अब ध्यान दो, भौतिकी में जो पढ़ेंगे ना, भौतिकी में बताओ क्या पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे हम धारा, क्या धारा, क्या पढ़ेंगे, धारा। ठीक है ना, ताप क्या हो गया, ताप हो गया। ठीक है ना, विद्युत क्या हो गया, गति क्या हो गया, गति। ठीक है ना, और बताओ क्या होता है, ये सब जो होता है धारा, ताप, विद्युत, गति, ये सब बताओ किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। और रसायन शास्त्र में हम पढ़ेंगे केमिकल, किसके बारे में, रसायन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, रसायन के बारे में। किसके बारे में, रसायन के बारे में। अब बताओ तुम भौतिकी में बताओ क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ताप हो गया, ये विद्युत पढ़ लिए, गति पढ़ लिए, ये सब बताओ किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में। ठीक है ना, रसायन शास्त्र हम केमिकल, किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल, किसके बारे में पढ़ेंगे, रसायन, किसके बारे में, रसायन के बारे में। ठीक है ना, जैसे मान लो क्या करेंगे, मान लो कि तुम्हारे पास में एक दूध है, क्या है, दूध है, उसमें तुम दही क्या मिला दिया, दही मिला दिया, और पूरे को घोल दिया, क्या दिया, और रात में छोड़ दिया, सुबह बताओ क्या बन जाएगा। ये जो तुम्हारा दूध का जो कंतरी क्या था, कंतरी, इसमें दूध भरा हुआ था, इसमें दही मिला दिया, इसको घोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, सुबह बताओ क्या बन जाएगा, ये दूध दही बन जाएगा। तो रात में बताओ इसमें क्या हुआ, तो दही बन गया। अभिक्रिया क्या हुआ, कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, क्या हुआ, तो वो रसायन बताओ हम किसमें पढ़ेंगे, बताओ किसमें, रसायन शास्त्र में। किसमें पढ़ेंगे, ये जो रसायन वाला अभिक्रिया हुआ था वो बताओ किसमें पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में। और गति, क्या गति हो गया, ताप हुआ, बिजली हो गया, ये सब बताओ किसमें पढ़ेंगे हम, भौतिक विज्ञान में। कोई दिक्कत है। अब देखो जीव विज्ञान के कितने भाग थे, बता क्या, ये जो विज्ञान के हम 2 भाग पढ़े थे, भौतिक विज्ञान, इसके बता कितने भाग है, 2 भाग है। बता कौन कौन, भौतिक विज्ञान के 2 भाग ना, कौन कौन, भौतिकी, क्या भौतिकी और रसायन शास्त्र। ठीक है ना, और जीव विज्ञान का बताओ क्या भाग हो गया, जीव विज्ञान के भी क्या भाग, 2 भाग। बता कौन कौन, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। थोड़ा सा समझना चीज को, यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम सीखें कि भौतिक विज्ञान के कितने भाग, 2 भाग, कौन कौन, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी में जो हम अध्ययन करेंगे वो धारा करेंगे, ताप करेंगे, विद्युत करेंगे, गति करेंगे। रसायन शास्त्र में क्या करेंगे, केमिकल यानी कि रसायन से संबंधित घटनाओं का प्रयोग करेंगे, किसमें, रसायन शास्त्र में। या तो दोनों खत्म हो गया। अब जो जीव विज्ञान था, क्या था, जीव विज्ञान, इसके बताओ क्या भाग है, इसके 2 भाग है। बता कौन कौन, जीव विज्ञान के कितने भाग, कौन कौन, यहाँ समझो पहले ध्यान से। वनस्पति विज्ञान को हम बोटनी क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, बोटनी। ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोटनी। इसमें हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे, किसके बारे में, पेड़ और पौधों के बारे में सीखेंगे। बताओ किसमें, वनस्पति विज्ञान में हम क्या करेंगे, जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं ना, सबका बताओ किसमें सीखेंगे, किसमें बताओ तो, वनस्पति विज्ञान। किसमें, दुनिया में जितने भी, देखो सजीव जो है वो पेड़ पौधे भी सजीव है, और हम लोग भी बताओ क्या है, सजीव है। तो पेड़ पौधे को जो पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में। ठीक है ना, इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, बोटनी। ठीक है ना, और आदमी के बारे में, जीव जंतु के बारे में बताओ किसमें पढ़ेंगे, बताओ तो, प्राणी विज्ञान। किसमें विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में। जियोलॉजी क्या होगा, ठीक है ना फिर बच्चों, क्या जियोलॉजी। ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान को बोटनी और प्राणी विज्ञान को। यहाँ तक का प्रॉब्लम है। अब देखो हम तुमको यहाँ तक क्या क्या सीखे हैं, अब तुमको हम बताते हैं, ऊपर मिटा दें। अब ध्यान दो, सबसे पहले बताओ क्या सीखे थे हम,
बताओ, सबसे पहले विज्ञान, क्या यही ना, क्या विज्ञान के बताओ क्या भाग था, 2 भाग, बताओ कौन कौन सा, भौतिक, क्या भौतिक विज्ञान और कौन सा विज्ञान, जीव विज्ञान। क्लियर यहाँ तक, बताओ कौन कौन सा विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के बताओ क्या भाग, कौन कौन, भौतिकी और रसायन, ठीक है, रसायन शास्त्र। क्लियर यहाँ तक। और जीव विज्ञान का क्या भाग, बताओ कौन कौन सा, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो प्रॉब्लम है यहाँ तक। देखो अभी यही सीखे हम कि विज्ञान का बताओ क्या भाग है, 2 भाग है, कौन कौन सा है, भौतिक और जीव विज्ञान। देखो विज्ञान के 2 भाग हो गया, कौन कौन से, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बताओ क्या भाग है, 2 भाग है, कौन कौन, भौतिकी और रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी कि टोटल अगर हम विज्ञान को पढ़ना, क्या कहेंगे, अगर हम टोटल विज्ञान को पढ़ना चाहेंगे तो बताओ कितने भागों में बताओ पढ़ेंगे, 4 भागों में। पहले भौतिकी पढ़ेंगे, फिर रसायन पढ़ेंगे, फिर प्राणी विज्ञान पढ़ेंगे, फिर हम वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। बात समझ में आया तुमको। तो क्या भाग में, 4 भाग में। तो अभी बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम भौतिकी क्या पढ़ रहे हैं, भौतिकी। देखो ये जो भौतिक है ना, भौतिक में निर्जीव वस्तु, किस वस्तु के बारे में, निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ाई करेंगे। और जीव विज्ञान में प्यारे बच्चों सजीव, क्या सजीव के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब निर्जीव वस्तु जो क्या है, निर्जीव वस्तु को भी हम कितने भागों में पढ़ाई करेंगे। एक हो गया गति, क्या हो गया, गति हो गया। और दूसरा बताओ क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। ताप, क्या हो गया, ताप हो गया। ये सबको बताओ किस में जानेंगे, बताओ तो। ये सबको हम भौतिक, किसमें, भौतिक विज्ञान में जानेंगे। और जो केमिकल क्या होगा, यानी कि रसायन, क्या रसायन यानी कि केमिकल से जो भी चीज़ हम सीखेंगे वो बताओ कहाँ सीखेंगे हम, रसायन शास्त्र में। क्लियर क्या। अब प्राणी विज्ञान में जो कि हम जीव जंतु, क्या है, जीव जंतु जो है हम और तुम हो गया, गाय बकरी भेड़ सूअर, ये सबके बारे में बताओ कहाँ जानेंगे, प्राणी विज्ञान में। और जो वनस्पति विज्ञान है उसके बारे में पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधा जो जंगल सब है ना, वो बताओ कहाँ पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो बताओ हमको, कोई दिक्कत ना है। आप समझना मापन, बताओ क्या समझेंगे, यहाँ ध्यान दो मापन पे। मापन बताओ क्या है। देखो ये तो पूरा अलग सिस्टम हो गया। अभी हम बताओ क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान में पढ़ रहे हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो निर्जीव वस्तु में मापन क्या आता है। देखो विज्ञान मापन पर आधारित है, ठीक है ना। जब भी हम विज्ञान पढ़ेंगे ना उसमें एक आएगा मापन, क्या होगा, किसी भी वस्तु को मापना। क्या, जैसे तुमको हम बताते हैं कि देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये बताओ क्या है, ये एक मतलब कुर्सी, क्या है, कुर्सी है, क्या है, कुर्सी है। अब इसको हम मापेंगे कि कुर्सी की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मापेंगे ना। तो यही क्रिया बताओ मेरा क्या मापन क्या कहलाएगा। किसी भी चीज़ को मापना बताओ क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। और विज्ञान जो है मापन पे ही आधारित है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मान लो 1 इंची, क्या है, इंची देखा है तुम लोग, यहाँ से बताओ कितना होता है, 1 से 10 तक लिखा रहता है, यहाँ से आता पता है ना। अब तुम इंची ले लिया और एक बार यहाँ नापा, एक बार यहाँ नापा, बताओ कै इंची आया, 1 इंची 2 इंची, कै इंची आया, 2 इंची आया ना। यानी कि अगर 1 इंची का मान बताओ कितना है, 1 सीएम कितना है। मान लो कि 1 इंची बताओ तुम्हारा कितना है, 1 सीएम है। ये बताओ क्या सीएम आया, 2 बार ना आया, तो मेरा बताओ क्या बताओ लिखाएगा, बताओ तो, बताओ क्या। जैसे मान लो देखो ये इंची बताओ कितना है, मीटर के ले लो बड़ा वाला। मान लो कि 1 इंची बताओ कितना है, 1 मीटर, क्या है, 1 इंची 1 मीटर लंबा है। और तुम उस इंची से टेबल को नापा तो बताओ क्या बार आया, 2 बार। तो जो ये 1 बार आया तो 1 मीटर यहाँ बन गया, और 1 बार जो यहाँ आया ये बताओ क्या बन गया, 1 मीटर। यानी कि बताओ मेरा बताओ क्या आ गया, टेबल की लंबाई कितना मीटर, 2 मीटर।
यही बताओ मेरा क्या है, मापन है, क्या है? यही मेरा मापन है। अब किसी भी वस्तु को मापने के लिए क्या बताओ तो, देखो किसी, यहाँ ध्यान देना, समझना चीज को, किसी राशि, क्या, किसी राशि की माप के लिए मानक माप, क्या माप बता तो, मानक माप की जरूरत होती है, जिसे हम मात्रक क्या कहते हैं, बता। जैसे देखो यहाँ पे तुम बताओ क्या लगाया, तुम बताओ क्या नापा, यहाँ बताओ तुम, लंबाई क्या नापा, लंबाई मापा, क्या मापा, और तुम यहाँ पीछे में तो क्या लगा दिया, मीटर, क्या लगाया, मीटर है ना, बता क्या लगाया, तुम नापा क्या, लंबाई, या लगाया क्या, मीटर। तुम केजी भी तो लगा सकता था, केजी काहे ना लगाया। बोलेंगे कि टेबल की लंबाई कितना हुआ यहाँ पे, 2 मीटर, तुम 2 केजी बोल देता, क्या बोलता। तो लास्ट में जो लगाएंगे वो बताओ क्या कहलाएगा, बताओ मात्रा क्या कहलाएगा। किस चीज को, क्या, किस चीज को हम किस चीज में मापते हैं, जैसे मान लंबाई को, समय को बताओ किसमें बता मापते हैं, बताओ तो, समय को सेकेंड में, तो समय को, समय जो है ये मानक माप हो गया, तो बस समय ना, समय को बताओ किसमें मापेंगे, बताओ तो, सेकेंड बताओ क्या हो गया, बताओ तो, मात्रा क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखो वो तुम पीता है स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक सब पीता है, उसका बता कैसे मापता था, पानी को, क्या, पानी को बताओ, बताओ कैसे मापता था, पानी को लीटर में, लीटर क्या हुआ, मात्रा क्या हुआ। आलू जानता है, आलू किसमें मापते हैं, केजी में, केजी बता क्या हो गया, मात्रा, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि किसी भी राशि, क्या क्या, राशि बोल रहा है ना। ये बता समय, बता मेरा क्या हुआ, राशि, समय क्या हो गया, ये समय क्या हो गया, आलू क्या हो गया, राशि, पानी क्या हो गया, और जिसमें इसको मापेंगे वो क्या हो गया, मात्रा, क्या हो गया। यहाँ क्या मापे हैं हम, यहाँ पे लंबाई, ये बता क्या हो गया, राशि, और किसमें मापे हैं, मीटर में, यह क्या हो गया, मात्रा, क्या हो गया। जिस चीज को मापेंगे वो क्या कहलाएगा, राशि, और जिसमें मापेंगे मात्रक। यहाँ पे समय, क्या, समय को किसमें मापेंगे, सेकेंड में, समय बता मेरा क्या हो गया, समय क्या हो गया, समय हो गया राशि, क्या हो गया, समय क्या हो गया, और सेकेंड क्या हो गया, मात्रा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जैसे देखो परिमाण क्या होता है, मात्रा के साथ तुलना करने के लिए निकाला जाता है, बता क्या, परिमाण बताओ किसको होता है, बताओ तो, पहले बात समझो। तुम्हारा लंबाई बताओ कितना यहाँ हुआ था, 2, कितना मीटर, ये 2 बताओ मेरा क्या है, संख्यात्मक मान, क्या मान हो गया, मीटर बताओ मेरा क्या है, मात्रक। ये पूरा बताओ हम किसको नापे हैं, बताओ पहले बात समझो। ये जो मेरा 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर जो आया किसको मापने पे आया, किसको, लंबाई, क्या, लंबाई को मापे, तो लंबाई बताओ क्या हो गया, राशि, क्या हो गया। बात समझ में आ रहा है। ध्यान दो, लंबाई है ना, लंबाई बताओ मेरा क्या हो गया, राशि। ध्यान देना, लंबाई मेरा बताओ कितना हुआ था, 2 मीटर, लंबाई को मापने पे 2 मीटर आया, ठीक है ना। तो लंबाई बताओ क्या जाएगा, राशि, ठीक है ना। ये लंबाई को किसमें मापे हैं, मीटर में, किसमें, मीटर में। ये बताओ क्या जाएगा, मात्रा, क्या जाएगा, मात्रा। लेकिन ये जो 2 क्या आया, 2, ये संख्या क्या गया, ये संख्या क्या गया, संख्या। और ये पूरा जो 2 मीटर है ये बताओ क्या कहलाएगा, परिमाण, क्या कहलाएगा। यही 2 मीटर बताओ क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। कोई क्लियर है। जब भी हम किसी वस्तु को मापते हैं क्या बोलेंगे, जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो उसके लिए बताओ हमको क्या चाहिए, मात्रा चाहिए। जैसे कि हम लंबाई को मापे, क्या मापे, लंबाई को बताओ किसमें मापे, मीटर में मापे। और मीटर के साथ साथ बताओ क्या लगा हुआ है, संख्या। तो लंबाई मेरा राशि हो गया, जिसको ध्यान देना जिसको मापे क्या किए वो क्या हो गया, राशि हो गया। और जिस चीज में मापे मात्रक हो गया। और मात्रक के साथ कुछ संख्या लगा हुआ है जिसको बताओ हम क्या बोलेंगे, संख्यात्मक मान बोलेंगे। और पूरा बताओ क्या बन गया, 2 मीटर।
अब 2 मीटर बता क्या होगा, परिमाण। क्या हो गया, 2 मीटर बता क्या हो गया मेरा, परिमाण। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। जैसे मान लो तो बोलेंगे कि कितना बजा, जैसे मान लो कि तुम मार्केट गया, क्या गया मार्केट, और 5 kg, कितना केजी, 5 kg आलू लाया, क्या लाया, आलू। अब बताओ तुम आलू को किसमें मापा, तुम ध्यान दो कि तुम किसको माप रहा है यहाँ पे, बता तुम, यहाँ ध्यान दो, किसको माप रहा है, आलू को। आलू बताओ क्या जाएगा, राशि, क्या जाएगा, आलू राशि हो गया। और आलू को तुम किसमें मापा, केजी में। ये बताओ क्या हो गया, मात्रा, क्या हो जाएगा, मात्रा, ठीक है ना। आलू तुम्हारा राशि हो गया, किसमें मापा, केजी में, केजी मात्रा हो गया, ठीक है ना। और मात्रा के आगे में देखो 5, क्या लगा हुआ है, 5। ये संख्यात्मक, क्या हो गया, ये संख्यात्मक मान हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु मापने के लिए हमको क्या चाहिए, मात्रा भी, क्या चाहिए, और संख्या भी चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, संख्या भी मात्रक भी, और ये दोनों मिला के बताओ क्या कहलाएगा, परिमाण। क्या कहलाएगा, परिमाण, ठीक है ना। दोनों मतलब क्या कहलाएगा, परिमाण, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक।